हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि संधि विच्छेद से संबंधित थे। अब दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे 30 से आगे वाले प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर भू जमा ऊर्जा। सरयुर्मी में संधि है, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों अभी जमा ईस्ट। सावधान का सही संधि विच्छेद है, तो डी ऑप्शन होगा स प्लस अवधान। क्वेश्चन नंबर 36 है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों विद्या जमा अर्थी। अत्याचार का संधि विच्छेद है दोस्तों यहाँ पर, तो सी ऑप्शन होगा अति प्लस आचार। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो डी ऑप्शन होगा अनु प्लस ऐषण। स्वर संधि का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों अन्वय। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो ए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर उत प्लस डयन। विपत प्लस जाल, विपजाल में कौन सी संधि है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 42 डी ऑप्शन होगा दोस्तों रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों सत प्लस शास्त्र। फिर से देखिए दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने। ये बार बार जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 44 बी ऑप्शन होगा सत प्लस शास्त्र। देखिए लगातार ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल 2015 में और यूपी ट्रिपल एससी अमीन परीक्षा 2016 में। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हो सकता है अगली बार आपको ये जो आपका यूपी पैट है उसके 2021 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों उज्ज्वल, तो ए ऑप्शन होगा उत प्लस ज्वल। 46 नंबर क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों दिग प्लस अंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है, तो बी ऑप्शन होगा उत प्लस लंघन। क्वेश्चन नंबर 48 है दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो दोस्तों बी ऑप्शन होगा यहाँ पर स्वर संधि। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं गुण संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए उ या उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, देव प्लस ईश बराबर देवेश, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव आदि। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं दोस्तों पावन का संधि विच्छेद होगा, तो सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने पो प्लस अन। नाविक का सही संधि विच्छेद है, तो बी ऑप्शन होगा नो प्लस इक। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों ये अयादि संधि का। अयादि संधि है, तो डी ऑप्शन है दोस्तों नौ प्लस इक। देखिए बार बार ये पूछा जा रहा है नौविक और ये पवन है अयादि संधि के बारे में, तो दोस्तों पूरे जो है क्वेश्चन ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और याद भी आप सभी को करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा 1 नंबर या -25, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग कि या तो 1 नंबर प्लस करेगा ये और गलत हो गया तो -25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों विद्यालय। विसर्ग संधि है, ए ऑप्शन होगा निष्कर्म। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, सी ऑप्शन है दोस्तों उत प्लस चारण।
भूधर्व का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर दोस्तों भूधर्व का संधि विच्छेद भू प्लस उधर्व होगा। यहाँ पर उ और उ बराबर उ हो रहा है, यह दीर्घ संधि है, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 61 है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो ए ऑप्शन होगा सत प्लस आनंद। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक स्वर वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। क्वेश्चन नंबर 63 है आप सभी के सामने, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, सत प्लस धर्म। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों, दीर्घ संधि, पुस्तक प्लस आलय। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा? तो डी ऑप्शन है दोस्तों, उत प्लस श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक 2015 और यूपीट्रिपलएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में ये पूछा जा चुका है लगातार। तो डी ऑप्शन होगा उत प्लस श्वास। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो ए ऑप्शन होगा वी प्लस अव प्लस हार। निष्कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो निष्कलंक होगा दोस्तों, नी प्लस कलंक है ये जो है आपकी विसर्ग संधि है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था पौ प्लस अन। ये देखिए बार बार पूछा जा रहा है पवन भी, तो याद कर लीजिएगा अभी इसको। देखिए रिपीटेड 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पवन वाला। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, यूपीट्रिपलएससी जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में पवन का सही संधि विच्छेद होगा, तो ए ऑप्शन होगा पो प्लस अन। देखिए दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो पवन का संधि विच्छेद तो आप सभी को 100% याद हो गया होगा। देखिए नाविक, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो सी ऑप्शन होगा 9 प्लस 1, ये भी रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पवन, यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर एक मात्रा लग के पो प्लस अन हो रहा है। यहाँ पर आ की मात्रा है नाविक, तो यहाँ पर 9 प्लस 1 बड़े ओ की मात्रा लगकर जो है यहाँ पर नाविक बन रहा है। इसको भी ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 72 है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि। पयोधी का संधि विच्छेद होगा, ए ऑप्शन है दोस्तों पय प्लस धी। निकपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन होगा विसर्ग संधि का, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 विसर्ग लगे हुए हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो 75 है यहाँ पर नी प्लस चल। ठीक है, जहाँ पर भी दोस्तों आधा श आता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। दुस्तर, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आधा स आया है, तो ये भी आपकी विसर्ग संधि होगी। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों रीति प्लस अनुसार। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बाल प्लस उचित। र प्लस म का रूप होगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन है म के ऊपर जो है बिंदी है तो रम है ना, कर्म जैसे होता है ये, तो उस तरह से होगा ये म के ऊपर र। प्र में पूर्ण वर्ण है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों र। देखिए प्र, ठीक है, आपको जहाँ से हम बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं प्र को, प्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प कम आ रहा है और र जो है पूर्ण वर्ण है यहाँ पर प्र। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर जब आपके एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर बोलकर भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जो है गलत होने के इसमें चांस रहते हैं। यहाँ पर हम सभी जो है र को आधा समझते हैं, मगर यहाँ पर प आता है और र जो है पूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, तो सी ऑप्शन है उ द य आ न अ। उद्यान का जो है ये शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो दोस्तों ये थे वह क्वेश्चन जो कि संधि से रिलेटेड थे और यूपीट्रिपलएससी की परीक्षा में बार बार जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो
तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।